friends, welcome to my channel Sania Fairy Tales Canada. So guys, आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो कि जुलाई में आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो लोग नर्सिंग के रिलेटेड नहीं हैं, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। दीज आर फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सिंग एस्पिरेंट्स और जो इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज हैं और जो ऑलरेडी RPN बन चुकी हैं या जिनको लाइसेंस मिलने वाला है। एंड this video is also for registered nurses and for nursing practitioners as well working here in Canada. So अभी guys मुझे कल ही एक अपडेट मिली है जिसमें ये मेंशन करा गया है कि जुलाई से इस 2022 की जुलाई से पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो हैं वो नर्सेज जो हैं वो कंडक्ट कर पाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो पैंडमिक कंडीशन यहाँ पे चल रही है, चाहे वो कनाडा है, चाहे इंडिया में है, चाहे किसी भी कंट्री में, कोरोना तो अभी तक गया नहीं है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। सो CNO दैट इज़ कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ऑन्टेरियो, जो यहाँ पे ऑन्टेरियो की नर्सेज की जो रेगुलेशन है उससे रेगुलेट करता है, नर्सेज की जो एसोसिएशन है उसे रेगुलेट करता है, यहाँ की जो नर्सिंग की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें देखता है। CNO ने एक गाइडलाइन जारी करी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब जो नर्सेज हैं, चाहे वो LPN है, चाहे वो RN है, चाहे वो नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स हैं, वो अब क्या कर सकेंगी, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट कर पाएंगी। और पहले क्या होता था गाइस, यहाँ पे हमें जो नर्सिंग स्टाफ होता था यहाँ पे, चाहे वो RPN और LPN का मतलब होता है कि लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स, जो RN के अंडर काम करती है। RN होती है रजिस्टर्ड नर्स जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है विदाउट एनी गाइडेंस। और फिर उसके आगे आता है नर्स प्रैक्टिशनर, जो आगे मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करती है, इंडिपेंडेंटली डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकती है। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं यहाँ पे। तो पहले क्या होता था गाइस कि पहले पॉइंट ऑफ जो टेस्ट करने पड़ते थे, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, उसके लिए हमें एक अलग फैसिलिटी में जाना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल कनाडा में कोई पेशेंट आ गया आपके पास और आपको कोई एमरजेंसी डायग्नोस्टिक टेस्ट उसको करवाना है उसका, तो पेशेंट का क्या होता था, पेंडेमिक के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। इस चीज़ का टाइम कम करने के लिए, पेशेंट की जान बचाने के लिए, फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, और पेशेंट का भी टाइम ना वेस्ट हो, स्टाफ का भी ना हो, बिकॉज आजकल जो नर्सेस पे बर्नआउट बहुत हो रहा है, इतना ज़्यादा जो आजकल प्रेशर है काम का वो नर्सेस पे है। वेजेस जो हैं उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया है, और जो पेशेंट की जो नर्स पेशेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा हो गया है कि जो पेशेंट का जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पर नर्स जो देखती थी उसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स से ज़्यादा देखने पड़ते हैं। तो उसे फिर ये चीज़ नहीं होगी कि उसे पहले किसी की परमिशन की ज़रूरत है कि वो यहाँ से एक डायरेक्टिव लेगी, ऑर्डर लेगी, देन वो उसको प्रिस्क्राइब करेगी टेस्ट। अब पहले क्या होता था कि उसे जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए, ग्लूकोज टेस्ट के लिए और यूरिन डिप्स्टिक एनालिसिस कराने के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती थी। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड as CNO has passed new rule that point of care tests are coming in July, which will be applied for all the nurses, whether they are LPNs, whether they are RN या जो भी NPs हैं। उसमें क्या होगा कि जो पेशेंट है उसे अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक ही साइड पर डायरेक्ट पेशेंट केयर उसे मिलेगी। जैसे पहले क्या होता था, रजिस्टर्ड नर्सेज और RPNs जो होती थी, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट जो था वो एक जगह कंडक्ट नहीं कर सकती थी। अब इस वाली चीज़ को उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है कि जैसे ही आपके पास पेशेंट आएगा, अगर आपको कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं, कोई आपको मेडिकल उसे कुछ टेस्ट लाइक ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं या यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट कराना पड़ता है, उसमें क्या होगा कि पेशेंट की बेड साइड पे और या वहाँ पे जहाँ मतलब पेशेंट आया है वहीं पे उसका हो जाएगा वो टेस्ट। तो उसके साथ उसके बाद क्या हुआ है, और भी बाकी जो चेंजेस आएंगे, जैसे लैब या इमरजेंसी रूम में अगर कोई पेशेंट एडमिट होता है तो वहाँ पे भी उसको वहाँ से अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, उसका टाइम नहीं वेस्ट होगा। वहीं पे जो स्टाफ है LPN, RN या NP जो भी वहाँ पे उसे डील कर रही होंगी, वही उसके इमरजेंसी टेस्ट जो वहाँ पे, इमरजेंसी टेस्ट में सारे टेस्ट नहीं आते, डोंट थिंक कि MRI CT स्कैन भी वो जो RN करेगी, नो, सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। वो चीज़ें जो हैं वो कौन परफॉर्म करेगी, नर्स, लाइक LPN, RN या नर्स प्रैक्टिशनर्स। इससे क्या होता है कि जो वेटिंग टाइम्स हैं वो डिक्रीज़ होंगे, और डायग्नोस्टिक और जौन से पेशेंट को मोबिलिटी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो चल नहीं सकते, जिनको वॉकिंग में प्रॉब्लम है, या फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स हैं, या एक्सीडेंटल केसेस जो आ जाते हैं, उनको एकदम से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा,
उनका टाइम सेव होगा। और नर्सेस के लिए भी इजी है कि इतने पैंडमिक के टाइम पे इतने हश रश में जो उनको इधर उधर से जो एक वो होता है ऑर्डर लेना होता है, एक डायरेक्टिव लेना होता है, उनको नहीं लेना पड़ेगा। दे कैन हैंडल दैट इंडिपेंडेंटली। ओके गाइस, तो इसके कारण क्या होगा कि सारा कुछ टाइमली मैनर में होगा। और बेसिकली इसमें एग्जांपल के तौर में मैं बता देती हूँ कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होंगे। ग्लूकोज ब्लड टेस्ट, यूरिन डिप्स्टिक एनालिसिस एंड प्रेगनेंसी टेस्ट जो होंगे पेशेंट की बेड साइड पे ही होंगे। सो दैट्स ऑल गाइस। इस वीडियो के बारे में मैंने आपको यही बताना था कि इस चेंजेस की वजह से क्या होगा कि नर्सेज जो हैं अब वो सुकून से अपना काम कर पाएंगी यहाँ पे ओंटारियो में, और उनका टाइम सेव होगा। बिकॉज एकदम इतना ज़्यादा आजकल रश आ रहा है हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से वो अपने काम पे फोकस कई बार नहीं कर पाती। बिकॉज इसके भी टेस्ट पेंडिंग होते हैं, इस वाले पेशेंट के भी पेंडिंग होते हैं। शी हैज़ टू वेट कि उसको टेस्ट ये किससे कंडक्ट कराने हैं, और इसके लिए किससे उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, कौन सा ऑर्डर है जो उसे फॉलो करना है। तो ये जो सिंपल बेसिक टेस्ट होते हैं यहाँ पे लैब और स्पेसिमेन कलेक्शन के, तो ये जो है अब जो नर्सेज हैं वो कर सकती हैं कंडक्ट, जिसके लिए उन्हें परमिशन की ज़रूरत अब नहीं है। तो यहाँ पे CNO की साइट पे एक PDF उन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से टेस्ट वो कंडक्ट कर सकती है। मैं उसको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जितनी भी RN LPNs या NPs मुझे देख रही हैं वो उस PDF से सारी गाइडेंस ले सकती हैं कि कौन कौन से टेस्ट वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकती हैं विदाउट एनी ऑर्डर एंड डायरेक्टिव। सो दैट्स ऑल गाइज। दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज़ सॉर्ट ऑफ कि अब आपको ज़्यादा उस झंझट में नहीं जाना कि अब मैं वेट ही करती रहूँगी। आप अपना जो प्रैक्टिस है, जो अब जहाँ पे भी आप काम कर रही हैं, आप अपना आराम से अपना सेफली प्रैक्टिस कर सकती हैं। और ये माइनर टेस्ट ही होते हैं, इससे टाइम सेव होता है। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो, आपको कुछ भी जानना हो, वैसे मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Thank you guys. Bye. Have a great day. See you.